हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। आज से हमारी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है सर्वे की। तो आज हम फर्स्ट जो पार्ट है हमारा सर्वे का, जिसमें हमने सर्वे की डेफिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्वे कितने टाइप के होते हैं, कैसे दो टाइप से हम सर्वे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे किस पर बेस्ड होता है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, सर्वे की डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस की थी डिटेल में। तो आज हम इन सब पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, determining the relative position of points on, above or beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation। distance, direction और elevation को find out करने के लिए हम क्या चीज करते हैं, हम करते हैं सर्वे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर्वेइंग। सर्वेइंग हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि सर्वे क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है ए, फिर यहां कोई बिल्डिंग है बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम बोलते हैं ना रिलेटिव पोजीशन बोलते हैं। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और ये बिल्डिंग कितनी हाइट पर है, एलिवेशन, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सर्वे करना होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास लेवलिंग का। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिवेशन के जो पॉइंट्स है एक पर्टिकुलर गिवन डेटम पर, उसमें हम लेवलिंग करते हैं। सी होता है मेजरिंग। मेजरिंग क्या होता है? जब हमें किसी चीज का नाप लेना हो, मेजर करना हो। कंटूरिंग क्या होता है? जो हमारे एलिवेशन होते हैं ना, उनको जब हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं कंटूरिंग। देखो ये हमारा सपोज कोई साइट है और ये हमारा एक डेटम है, इसको हमने क्या बोल दिया? डेटम। डेटम मतलब कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो गया, कोई भी रेफरेंस लाइन हो गया, उसको हम बोलते हैं डेटम। अब हमें यहां पर इसका एलिवेशन निकालना है H1, H2, H3, H4, इसको तो हम बोलते हैं लेवलिंग। अभी इधर अलग एलिवेशन होगा, इधर अलग एलिवेशन होगा। इसको जब हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो किसी अगर हम हिल को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर, तो वो हम कुछ इस स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी ऐसा सिंबल आए तो समझ लेना ये कंटूर लाइंस है। कंटूर लाइंस में इधर क्या आ जाएगा? जो भी हमारा हाईएस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट है, सपोज 100, 50 और 60 मीटर है, तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो बाहर होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। आया समझ में कंटूरिंग? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए वाला। अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंडिंग द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट एंड एस्टेब्लिश पॉइंट्स ऑफ गिवन एलिवेशन और एट डिफरेंट एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और अज्यूम डेटम। मतलब एक पर्टिकुलर डेटम पर हमें एलिवेशन के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ए सर्वेइंग, बी लेवलिंग, सी बियरिंग और डी कंटूरिंग। सर्वेइंग तो हमने पढ़ा डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग एंगल्स होते हैं, एंगल्स का ही नाम बियरिंग है। कंटूरिंग भी बताया। अभी कंटूरिंग और लेवलिंग में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंटूरिंग में हम एलिवेशन को पेपर पर शो करते हैं, पर जब हमें एलिवेशन फाइंड आउट करना होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन। ये प्लेन आया एंड द स्फीरोइडल शेप इज नेग्लेक्टेड। जो हमारी स्फीरोइडल शेप है वो नेग्लेक्ट हो जाती है। तो वो कौन सा सर्वे होता है? टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे में क्या होता है? हमारा लैंड कैसा है, रिवर्स आ रही, स्ट्रीम्स आ रही है, हमारा हिली रीजन है, फ्लैट है, वो होता है टोपोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जहां पर भी वाटर का सर्वे करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ के सरफेस को भी कंसीडर करते हैं, अर्थ की कर्वेचर को भी कंसीडर करते हैं। डी क्या होता है? डी प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या होता है? यहां पर प्लेन आ रहा है कि हम अर्थ के सरफेस को प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, तो सर्वे भी हमारा कौन सा हो जाएगा? प्लेन सर्वे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी प्लेन सर्वे हम कब करते हैं? जब हमारा एरिया
195 स्क्वायर किलोमीटर से छोटा होता है तब हम प्लेन सर्वे करते हैं, और अगर इससे बड़ा होता है तो हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ऑफ सर्वे इन विच द शेप ऑफ द अर्थ टेकन इनटू अकाउंट। इसमें क्या बोल रहा है कि अर्थ की शेप को भी जिसमें कंसीडर करते हैं, वो कौन सा सर्वे हो जाता है? अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा वो कौन सा सर्वे होता है? जियोडेटिक सर्वे। कौन सा होता है? जियोडेटिक सर्वे। क्वेश्चन नंबर 5, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एन एरिया एंड शोज ओनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास होता है प्लान, फिर हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल के लिए होता है हमारे पास मैप। अभी प्लान में हमारा जो स्केल होता है वो क्या होता है? लार्ज स्केल होता है, और मैप में क्या होता है हमारे पास? स्मॉल स्केल। ठीक है, अभी ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल पोजीशन फाइंड आउट करनी, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस नहीं होंगे। बी लेवलिंग, लेवलिंग में तो हम एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं। सर्वेइंग, सर्वेइंग में तो हम डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं। प्लान, प्लान में हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ सर्वेस नीड्स टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड ऑफ स्टेट एंड फेडरल जुरिस्डिक्शन। अभी लीगल बाउंड्रीज जब हमें ड्रॉ करनी होती है तब हम क्या करते हैं? कौन सा सर्वे करते हैं? म्युनिसिपल की बाउंड्रीज, मतलब वार्ड बाउंड्रीज जब हमें ड्रॉ करनी हो, हमें 2 स्टेट के बीच में डिस्टेंस के बीच की जो बाउंड्रीज है वो ड्रॉ करनी हो, उसमें हम कौन सा सर्वे करते हैं? ए टोपोग्राफिक सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये दोनों तो अभी मैंने बताया। बी है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में हम क्या फाइनल, हम किसका सर्वे करते हैं? हमें रोड्स का, वाटर सप्लाई सिस्टम का, सीवर्स का सर्वे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे मैंने बताया था कि जब भी हमें लीगल बाउंड्रीज 2 स्टेट के बीच में, 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में या वार्ड्स की जो बाउंड्रीज होती है वो सारी चीजों का जब सर्वे करना होता है उसको हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट और द एब्सोल्यूट लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें अर्थ की सरफेस पर किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन और किसी भी पॉइंट की लोकेशन और किसी भी लाइन की डायरेक्शन और पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी हो, उसमें हम कौन सा सर्वे करते हैं? टोपोग्राफिक होगा नहीं, कैडेस्ट्रल होगा नहीं, हाइड्रोग्राफिक होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज। अभी हमारा जो अर्थ होता है वो 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। सेंटर वाला पार्ट होता है हमारे पास कोर, इनर मोस्ट पार्ट, मिडिल पार्ट होता है हमारे पास मेंटल, और आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे पास क्रस्ट। तो अभी ये जो कोर वाला पार्ट होता है ना, जब हमारे वॉल्केनोज निकलते हैं या हमारे जो भी इग्नियस रॉक्स वगैरह ये सारी चीजें निकलती है वो कहां से निकलती है? कोर से। और क्रस्ट में हमारा हिल आ जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, ओशन आ जाता है, वो सारी चीजें। तो डिफरेंट स्ट्रेटा फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा सर्वे करना होता है? माइन सर्वे। माइन सर्वे में तो हम मिनरल्स फाइंड आउट करते हैं। जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे में तो हम अर्थ के सरफेस को भी कंसीडर, अर्थ की कर्वेचर को भी कंसीडर करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में तो जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनका सर्वे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग अनअर्थिंग रेलिक्स ऑफ एंटिक्विटी इज कॉल्ड एज। अनअर्थिंग का मतलब होता है गड़ा हुआ, जो जमीन के नीचे गड़ी हुई पुरानी चीजों का जब हमें सर्वे करना होता है वो कौन सा सर्वे होता है? अभी 2 मिनट पहले बताया कौन सा सर्वे होता है? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटिंग लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज। ये मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले समझा कि लार्ज स्केल को जब हमें बताना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या होता है? प्लान होता है, मैप होता है, स्केल होता है या एरिया होता है? स्मॉल स्केल की बात करते तो वो मैप में होता है, लार्ज स्केल की बात करते तो वो प्लान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
Next question, the scale of map distance, the ratio of map distance to corresponding ground distance is called as map distance upon ground distance. ये किसका फॉर्मूला है? ये स्केल का भी फॉर्मूला है और ये आरएफ का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो आरएफ क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है या रिप्रेजेंटेशन फैक्टर होता है? इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत है, रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेशन। तो आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में जब हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस करते हैं ना, तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें बहुत आराम से सोचकर इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following scales is used to determine the original scale when the plan on the drawing sheet shrinks due to atmospheric condition? जब हमारा जो मैप है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, उस टाइम पर कौन सा स्केल हम यूज में लेते हैं? श्रिंक कर रहे हैं तो कौन सा स्केल हो जाएगा? वो श्रंक स्केल, ऑप्शन नंबर सी, श्रंक स्केल। वर्नियर स्केल कब यूज करते हैं? जब हमें प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है। प्लेन स्केल जब हमें 2 डायमेंशंस फाइंड आउट करने हो, और डायगोनल जब हमें 3 डायमेंशंस मेजर करने हो, तब हम डायगोनल स्केल यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस। एक्यूरेट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, लैंड सर्वे या प्लेन सर्वे? इसमें हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे, क्योंकि जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ का कर्वेचर को भी कंसीडर करते हैं, तो जो वो माइनर डिफरेंस आता है ना 0.1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का, वो भी जियोडेटिक सर्वे में क्या हो जाता है? कंपनसेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is one of the principles of survey? सर्वे के 2 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट था वर्किंग फ्रॉम होल टू पॉइंट और सेकंड था लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट शुड बी मेजर फ्रॉम 2 प्रिसाइज लोकेशंस। 2 रेफरेंस पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट है टेकिंग मेजरमेंट्स, कवरिंग एंटायर एरिया, डिटरमाइनिंग द एलिवेशन डिफरेंसेस, या वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या हो जाएगा? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो भी एरर आ रही हो वो क्या हो जाए? कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन अ वर्नियर फॉर अ थियोडोलाइट सर्कल डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड 1/4 डिग्रीज टू रीड टू 20 सेकेंड्स। अभी हमने जब वर्नियर स्केल पढ़ा था तब हमने एक फॉर्मूला देखा था कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू एस। एस होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग और एन होता है हमारा नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पर फाइंड क्या करना है? डिजाइन ऑफ वर्नियर, हमें यहाँ पर फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्केल देख लेते हैं। स्केल हमारे पास कितना आ रहा है? 1/4 डिग्री आ रहा है। वन 1/4 डिग्री आ रहा है। अभी इस डिग्री को हम मिनट्स में चेंज करते हैं तो 1 डिग्री हमारे पास होता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है हमारे पास 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 160/4 मिनट्स। तो एस हमारे पास कितना हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आ रही है। अब बात कर रहे हैं हम लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट हमें कितना दे रखा है? 20 सेकेंड्स दे रखा है। अब इस 20 सेकेंड्स को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, क्योंकि हमें मिनट्स में लाना है। तो 20/60 से डिवाइड कर देंगे। मिनट्स में आगे कितना हो जाएगा? 1/3। अभी लीस्ट काउंट की वैल्यू यहां से और एस की वैल्यू, मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू यहां से हम इधर पुट कर देंगे तो हमारा LC इक्वल्स टू S अपॉन N है। LC कितना दे रखा है? 1/3 इंटू S कितना आ रहा है? 15 अपॉन N। तो N हमारे पास कितना हो जाएगा? तो N हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3, 15 3 45। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 45।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम जियोग्राफिक मेरिडियन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ लाइन इज नोन एज। अभी मेरिडियन की जब हम बात करते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है कि हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये जो लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं मेरिडियन, ठीक है। और यहां से हम कोई भी एंगल जब मेजर करते हैं, ये एंगल्स, इनको हम बोलते हैं बियरिंग। ये तो हो गए एंगल। अभी ये बोले कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम जियोग्राफिक। जब जियोग्राफिक मेरिडियन की बात करते हैं, मतलब जब हम खुद से कोई मेरिडियन अज्यूम नहीं करें, लेकिन अर्थ का जो मेरिडियन है उसको कंसीडर करते हैं, उस टाइम पर जो एंगल लेते हैं उसको हम बोलते हैं अजीमुथ एंगल। क्या बोलते हैं? अजीमुथ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज द फॉर्मूला फॉर श्रंक स्केल कैन बी गिवन एज। श्रंक स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी श्रंक फैक्टर का पहले एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला। श्रंक फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है श्रंक लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ये होता है हमारा श्रंक फैक्टर। अभी श्रंक स्केल का फॉर्मूला, श्रंक स्केल का फॉर्मूला हो जाता है हमारा SF। SF होता है हमारा श्रिंकिंग फैक्टर इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकिंग फैक्टर। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, हो गए। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, 17 क्वेश्चंस कुछ हमने सॉल्व किए हैं ऑन सर्वेइंग डेफिनेशंस। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।